चार लोग मना क्या कर देते हैं, अपने घर में घुस जाते हैं और कहते हैं नहीं हो सकता है। और फिर कोई आके कहता है कि सुनो हम वेस्टिज जैसे हैं, और हम वेस्टिज में जो कमियां हैं ना वो हमने दूर कर दी है और हम उनसे बढ़िया हैं। तुम वेस्टिज में 10-15 हजार रुपए कमा रहे हो, हम 1 लाख रुपए तो 1 साल में 5 लाख कमाएंगे। दोस्त ड्रीमर बनना, लालची मत बनना, क्योंकि लालचियों के शहर में ठग भूखे नहीं मरते हैं। सपनों में और लालच में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन लोग सपनों को लालच समझ लेते हैं और लालच को सपना समझ लेते हैं और फिर मिस्टर इंडिया हो जाते हैं, पता नहीं चलता। हमें तो इस बात का नहीं है कि वो हमारे बिजनेस से गए या किसी और के बिजनेस से गए, तो इस बात का है कि उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा धब्बा लग जाता है, वो किसी काम के नहीं रहते। तकलीफ होगी, परेशानी होगी, सपने यूं ही पूरे नहीं हो जाते। जब मई जून की तपती गर्मी में आप नंगे पांव आगरा का ताजमहल देखने जाते हैं, पसीना टपक रहा है, पैर में छाले पड़ रहे हैं, चप्पल अलाउड नहीं है, और जैसे ही आप ताजमहल की खूबसूरत संगमरमर की उस महल को देखते हैं तो सारी तकलीफ भूल जाते हैं और आपके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, एवरी स्टेप वाज वर्थ इट। जो अभी तक हमने किया वो वर्थ इट था, एवरी स्टेप वाज वर्थ इट। क्योंकि कितनी परेशानी झेली हो, कितनी परेशानी उठाई हो, जब आप पहाड़ पर चढ़ते हैं वैष्णो देवी जाने के लिए और थक जाते हैं, हाँफते हैं, फूल जाती है सांस, थक जाते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, भूखे प्यासे, लेकिन जैसे जब आप मां वैष्णो देवी के सामने पहुंचते हैं तो आपके मुंह से अचानक निकलता है, एवरी स्टेप वाज वर्थ इट। 1000 किलोमीटर की 7 समुद्र दूर की यात्रा पूरी करके जब कोई हमारा मुसलमान भाई सऊदी पहुंचता है, मक्का मदीना, पूरी जिंदगी भर की कमाई ठोक कर, लेकिन उसके सामने पहुंचकर उसके मन से एक ही बात निकलती है, एवरी स्टेप वाज, आपकी आवाज कमजोर है, एवरी स्टेप वाज, ऐसी मरनाने वाली आवाज नहीं है। एक पीढ़ी गुजर गई, 20 साल निकल गए, अभी तुम्हें जाओ तो समझा है क्या कुछ होगा कि नहीं होगा। जब आप बेंगलोर के पास चलोगे, पोलो में 56 फुट ऊंची बाहुबली की प्रतिमा को देखते हैं, 7 लोग सीढ़ियां चढ़ने के बाद पसीने में दर-बदर, और 56 फुट की प्रतिमा को देख के आपके मुंह से निकलता है, एवरी स्टेप वाज। 100 लोग मना करें, 1000 लोग मना करें, लेकिन जब ड्रोन जाते हो ना और वो 5, 7, 10 हजार रुपए का चेक आता है और जब माँ की आंखों में आंसू आते हैं और पिता जब थपथपाता है कि बेटा तू कुछ कर गया, तब लगता है एवरी स्टेप वाज। जब ड्यूटी जाओगे 10 लाख रुपए का चेक आएगा, वेस्टिज से कॉल आएगा, कांग्रेचुलेशन, our brand new city, now you become a PMCM member. जिस एयरपोर्ट पर दूर से हवाई जहाज उड़ता हुआ देखा करते थे, उसी एयरपोर्ट पर आपको एक खूबसूरत सी कन्या खड़ी होती है, आपको एस्कॉर्ट करती है, सर चलिए हवाई जहाज आपका इंतजार कर रहा है, और फिर आप कहते हो रुक जाओ, मुझे अभी कुछ परचेजिंग करनी है, शॉपिंग करनी है। आप 20,000 का गोबर खरीदते हो, 10,000 रुपए की टी-शर्ट खरीदते हो और वहाँ के रेस्टोरेंट में 15,000 रुपए का बिल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठ के बिल पे साइन करते हो, और पत्नी आपको प्यार भरी नजर से देखती है कि यार तुम तो कर गए। तब आपके मुंह से निकलता है एवरी स्टेप वाज। जब लोग आपके साथ सेल्फी लेते हैं, फोटोग्राफ खिंचाते हैं, आपके ऑटोग्राफ लेते हैं, आपने अपने साथ मां के सारे सपनों को पूरा कर दिया, पिता की तमन्नाओं को आपने कंप्लीट कर दिया, तब आपको वो लोग कमबख्त याद नहीं आते जिनने आपको कहा था बिजनेस काम नहीं करेगा। तब आपको वो कमबख्त याद नहीं आते जो कहते मैं नहीं करूंगा। तब आपको वो लोग याद नहीं आते जिनने आपकी मजाक उड़ाई थी, आपकी हंसी उड़ाई थी। तब आपको एक ही बात आपके मुंह से निकलती है, एवरी स्टेप वाज।
देखो यहाँ से तुम तैयार हो जाओगे क्योंकि इतने सारे पावर हाउस खड़े हैं, बाहर निकलोगे 2-4 लोग मिलेंगे, वो कहेंगे अच्छा बेस्टी, ओहो तुम नहीं कर सकते। और जब तुम्हारी हवा निकल जाएगी तब तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए ओए चलो। तब तुम्हारी आवाज निकलनी चाहिए ओए चलो। वो तुम्हारा फेथ, वो विश्वास जो आपने वीडियो देखा ना, फेथ का, विश्वास का, वो लेकर जाना, कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। कैसे बोलोगे जब कोई आपको मना कराएगा तब? चलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। Every step was too good. No doubt guys, और बहुत सही। जब मेहनत करके हम एक मंजिल पे पहुंचते हैं तो वो मंजिल जो भी हम अचीव करते हैं वो सब वो हमारे को थकान सब हटा देती है, और वो मंजिल या रिजल्ट हमारे को एक सुकून और भारत द बेस्ट, तब हमारे को पता चलता है जितनी मेहनत हमने की वो परफेक्ट थी। नो डाउट। एक बार जोरदार तालियां पर मिस्टर एसपी मेरे कमाल धन्यवाद। एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव अ माइक टू मिस्टर पवन मलिक। कमाल लेट्स गिव हिम गुड अप्लॉज। थैंक यू, थैंक यू। आज हम सबको बड़ा प्राउड फील होना चाहिए कि हम एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिसने अपने 20 साल पूरे किए हैं। तो हम सब मिलके हैप्पी एनिवर्सरी वेस्टिज को, वाली सर को, सबको बोल सकते हैं। आज के बाद जो भी कोई आपको मिले ना तो कहे कि इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं रखा, उसको एक ही बात बताओ कि मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूँ जिसने 20 साल पूरे किए हैं। मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूँ जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, क्योंकि पहले 10 साल में ही 99% कंपनियां बंद हो जाती है। और हम बड़े लकी हैं कि हमें वेस्टिज मिली है, क्योंकि अगले 200 साल 300 साल हमारी 7 पीढ़ियों तक दूसरी कंपनी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको फुटबॉल बनना है, दोबारा नहीं बनना। अच्छा। छोटे मोटे पिन जो है ना फुटबॉल पे काम नहीं करते, तुम्हारे पे तो पिन दूर से देख के ही टूट जाता है, लगाने की जरूरत नहीं होती। जब आप यहाँ से जाएं तो एक विजन लेके जाएं, बिलीफ लेके जाएं, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जिसमें विश्वास होता है। और वो विश्वास आज यहाँ पे आपको किलो में नहीं मिलेगा, क्विंटल और टन में मिला होगा। और ये वेस्टिज ने करके दिखाया है। एक सपना लेके जाए कि जब वेस्टिज 10 साल बाद दुनिया की नंबर 1 कंपनी होगी तो मैं भी वेस्टिज में DMCM बन चुका हूँगा। नरियाले से जय वाले रोड पे। हाँ। और हो सकता है आज के 10 साल बाद नरियाले से जय वाले वाली सर को इस स्टेडियम में सिर्फ DMCM का इवेंट करना पड़े। आनो है। क्योंकि जितना बड़ा सोचो उतना ही वेस्टिज में कम दिखता है। नरियाले से जय वाले रोड पे आपको विश्वास करना पड़ेगा और इसको एक कैरियर के रूप में लेना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ तो मैंने इस इंडस्ट्री को एक कैरियर की तरह लिया और शाम को मिलिए, शाम को बात कंफ्यूज नहीं हुआ। विश्वास किया कि यही इंडस्ट्री है जो सब कुछ कर सकती है। आपको इस बिजनेस को अपने परिवार का बिजनेस बनाना पड़ेगा। मेरे परिवार में सब लोग वेस्टिज का बिजनेस करते हैं। हम एक ही फैमिली में दोनों भाई DMCM हैं। अभी मेरा बेटा 13 साल का है और वो A+ उसका एक भी सब्जेक्ट में नहीं आया, तो टीचर उसे पूछती क्या बनेगा बड़ा हो गया, बोला DMCM। हेलो। उसे टीचर को यही नहीं पता DMCM क्या है, क्योंकि पता होते तो टीचर भी आ बैठे होते। अरे दिल्ली हूँ मैं। वेस्टिज में आके ना सारे सपने ना बड़े छोटे छोटे लगते हैं। जब 8 साल पहले मैं वेस्टिज में आया था, लगा जैसे कल की बात है। 9 जून को मुझे 8 साल वेस्टिज में हो जाएंगे। और ये वेन्यू तो मेरे लिए इतना लकी है कि जब मुझे वेस्टिज में
11 महीने और कुछ दिन हुए थे 2017 में यहीं पे मुझे एम्बेसडर बनाया गया था। जो चल रहा है उसमें है। आप भी यहाँ से वो बिलीव लेके जा सकते हैं। और 4-5 दिन पहले जब टेम्परेचर 52 डिग्री था ना, तो मेरा बेटा कहता है पापा गर्मी ज्यादा हो रही है, इसी में तो हम नहीं आए, जहाँ लाइव चल रहा है ना उसका। ये सबने वेस्टिज आके देखे। आप सब भी अपने घर पे बड़े बड़े पूल बना सकते हैं, थिएटर बना सकते हैं। आज जब मैं बाली सर को सुन रहा था 2030 में जब हम $1 बिलियन से बड़ी कंपनी होंगी और अगले 10 साल में तो उससे बड़ी कंपनी होंगे, तो मैं सोच रहा था कि अगले 10 साल में क्या करूंगा। तो मैं किसान फैमिली से आता हूँ, तो मैं बैठ के आज मैं एक नया सपना लेके गया कि अगले 10 साल में 100 एकड़ जमीन लेने वाला हूँ। और उसमें क्योंकि हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं ऑर्गेनिक खेती करूंगा, 40-50 गाय रखूंगा और वहां पे 3-4 करोड़ रुपए 30 देशों से रॉयल्टी आ रही है। क्योंकि बाली सर हमेशा कहते हैं सोचने की, तो आपको यही कहूंगा कि आप जहां से विश्वास लेके जाएं और जो आपको नेगेटिव आदमी मिले उसको एक ही बात कहें कि उनको कामयाबी बड़ी कम मिलती है। लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी से अपनी स्पीच एंड करना चाहूंगा कि आज ये वेस्टिज आपके लिए एक शानदार ट्रेन लेके आ चुकी है और जो ट्रेन आज वेस्टिज के प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, अगले 10 साल में आपको पीएम बना के अमीरपुर प्लेटफॉर्म पे उतारने वाली है। लेकिन एक ही कंडीशन है कि बीच में 20-25 होशियारपुर स्टेशन आएंगे। कोई कहेगा भाई पैसे लगा 1 साल में 3 गुना, कोई कहेगा 3 साल में 5 गुना, कोई कहेगा मेरे वाली अच्छी है, कोई कहेगा मेरा साबुन सस्ता है। और जब वो और बीच वाले होशियारपुर स्टेशन पे उतर जाते हैं तो उन सारे स्टेशनों का एग्जिट ग्रीनपुर स्टेशन पे आके खत्म हो जाता है। एक ही कंडीशन है, अगले 10 साल तक वेस्टिज की इस ट्रेन को छोड़ना नहीं है। 10 साल बाद आप खुद नहीं सोच सकते आप कहाँ पे पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जोरदार तालियां कमांड एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड विद जोरदार तालियां मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा दीपाली एंड दिनेश पत्रा वाला कमांड एवरीवन, एक बार जोरदार तालियां। Good morning. Good morning everyone. कितने लोग यहाँ आना चाहते हैं? कितने लोगों को थोड़ा थोड़ा पेट में कुछ हो रहा है कि यार काश हम भी यहाँ होते, है ना? बहुत लोगों को लगता है ये लोग लकी हैं, बहुत लोगों को लगता है कि इन्होंने जब जन्म लिया होगा ना तो ग्रह बड़े अच्छे हो। दोस्तों, हम सफलता जो देखते हैं हमें लगता है कि वाव यार अमेजिंग, बट थोड़ा सा देखिए कि इन्होंने, हमने, आपने जो हार्डशिप की है। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब हम दिल्ली पहले आते थे और जब हम कुछ भी नहीं थे, सुबह 4 बजे न्यूज़पेपर में फ्लायर डालने जाते थे, मीटिंग करने जाते थे, 10-10 मीटिंग दिन में करते थे, कभी कभी पैर में छाले पड़ जाते थे। मुंबई की ट्रेन में जब मैं चौथे लेग में बैठती थी और मुझे ठूसा पड़ता था तो हाथ बहुत दुखता था। जब बेटे को छोड़ के घर से बाहर जाती थी और अपनी बस में बैठती थी, रात का ट्रैवल करती थी, पूरी रात रोती थी क्यों बेटा मेरा घर पे अकेला है। कितनी चीजें बताऊं मैं आपको जो हम में से सबने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं महसूस की होगी और खुद ने इसे जी होगी। दोस्तों, हम सबकी सक्सेस देख रहे हो ना, कभी हम सबकी हार्डशिप भी देख लो। और जिस तरह हम नहीं टिके, आप भी मत टिकना, टिके रहना वहां पे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब जब गिरोगे रीस्टार्ट, नीचे गिरोगे वापस उठो। फिर हर बंदा जाता है, गलतियां हर बंदा करता है, पर जो गिर के खड़ा होता है ना वही चैंपियन कहलाता है। हम भी गिरते हैं, हमें भी तकलीफ होती है, हम भी रोते हैं, हमें भी
आती है, पर हर बार हम खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि हम चैंपियन हैं। क्या आप सब चैंपियन हो? क्या आप सब चैंपियन हो? तो आज कुछ चीजें अनाउंस होगी और वो आपको आपकी चैंपियन जर्नी में बहुत आगे ले जा सकती है। तैयार हो जाइएगा उसके लिए। थैंक यू सो मच। यस, डेफिनेटली हम सब चैंपियन हैं और हम सब चैंपियनशिप डिजर्व करते हैं। मैं फाइनेंस कंसल्टेंट था और अगर शायद मैं अपने प्रीवियस बिजनेस में, पहले वाले बिजनेस में अगर होता तो आज मैं इस स्टेज पे नहीं होता 100%। मुझे वेस्टीज और वेस्टीज की मैनेजमेंट के बारे में एक ही चीज जो 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 डिफर करती है और कंपनी से, वो एक ही चीज है, ये एक ऐसी मैनेजमेंट है जिनके ऊपर हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां आएगी, बहुत सारी मैनेजमेंट आएगी, लेकिन वेस्टीज मैनेजमेंट के बारे में जितना कहो उतना कम है। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे तो एक चीज अच्छी लगती है ये बिजनेस में, अगर मैं अपने बिजनेस में होता तो कभी भी मुझे वो सिक्योरिटी फील नहीं होती जो आज वेस्टीज में फील होती है। क्योंकि वेस्टीज एक मात्र बिजनेस है जो आपको लेगेसी देती है। लेगेसी का मतलब है कि आपके बाद में ये बिजनेस आपका नेक्स्ट जनरेशन की स्टार्ट कर सकता है, और आपका जो नेक्स्ट जनरेशन यानी कि आपका बेटा या आपका जो बेटी ये बिजनेस स्टार्ट करेगा, वो ब्रॉन्ज बन के या परसेंटेज से शुरू नहीं, 5% से शुरू नहीं करेगा। अगर आप PMCM मेंबर है और अगर आपका बेटा इस बिजनेस में आता है या आप यूसी है, आपकी इनकम अगर 25 लाख रुपए है, तो आपका बेटा या आपका बेटी जब ये बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसका स्टार्टिंग इनकम PMCM मेंबर या स्टार्टिंग इनकम उसका 25 लाख रुपए से होगा। वेस्टीज आपको ये लेगेसी मिलती है जो आपको और कोई भी बिजनेस में नहीं मिलती है। और एंड में मैं आपको यही कहूंगा कि दिस इज द ओनली बिजनेस इन द वर्ल्ड, दिस इज द ओनली बिजनेस एंड वेस्टीज इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड व्हिच कैन गिव यू फाइनेंशियल फ्रीडम। नो अदर बिजनेस, नो अदर कंपनी कैन गिव यू दिस टाइप ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम व्हिच वेस्टीज गिव्स यू। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. You're getting in the mic. Thank you, sir. Okay, ladies and gentlemen, आपकी जोरदार तालियों के साथ आगे बुलाना चाहूंगा मिस्टर सोनू शर्मा का मुलाकात। मेरा टाइम हो रहा है, प्लीज आपको कम मौका मिलेगा सुनने के लिए, वो घड़ी चल रही है। बैठिए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप मना करेंगे? मान भी नहीं करेंगे। अरे बैठ जाओ यार। अरे हाँ समझ गया मैं, बैठ जाओ। आई लव यू टू, बैठो बैठो। अरे हाथ जोड़ रहा हूँ, बैठ जाओ भाई। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का जो लोग आए हैं यहाँ पर। अरे मेरा टाइम निकल गया। भाई साहब समझाओ आपके पास। अरे भाई इनको सुन लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका प्यार हम समझते हैं, आपकी मोहब्बत हम समझते हैं। शुक्रिया। सबसे पहले आप सबको 20वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ जितने भी लोग स्टेज पर खड़े हैं, सबसे कम समय वेस्टीज में मुझे मिला है। इन सबसे ज्यादा मौका मिला है इनको वेस्टीज के प्यार का, डायरेक्टर्स के प्यार का। मैं सबसे कम उम्र का लड़का हूँ यहाँ पर। मैं सबसे कम प्यार मुझे मिला है 20 साल में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आई डिड माई, बहुत सारे लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे, 98 में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया DAV कॉलेज से। स्कूल में और कॉलेज की मैं 1 मिनट की कहानी आपको बता दूं। मैं 9th में फेल हो गया था, 11th में भी लुढ़का और फर्स्ट ईयर में भी टपक गया।
हाँ, मेरी जिंदगी में 3 भारत रत्न है और ये तो हंस रहे हैं, ये ऑक्सफोर्ड से नहीं आए, मेरी तरह होंगे। गरीब का मजाक ना उड़ाएं आप। तो 98 में बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएशन करके जब घर गया तो पिताजी को डिग्री हैंड ओवर किया। पिताजी को बोला फाइनली आपका बेटा पास हो गया, मैं आपको डिग्री गिफ्ट कर रहा हूँ, आप भी मुझे कुछ गिफ्ट करिए। और वो हंसे और कमरे में गए और वापस आए। 5 मिनट के बाद कुछ कागज उनके हाथ में थे, मेरे हाथ में दिए। बोले हमारी तरफ से तुझको तोहफा है। मैंने कहा ये क्या है? बोला हम पे 3 लाख का कर्ज है, तुझे उतारना है। तो बहुत शानदार रेड कार्पेट वाला शुरुआत हुआ मेरा। स्कूल कॉलेज में आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था मैं। आउटस्टैंडिंग बोले तो बाहर ही खड़ा रहता था, आउटस्टैंडिंग ठीक से बाहर खड़ा। और ये जितने हंस रहे हैं रिलेट कर रहे होंगे मेरे से अपने आप को, है ना? तो आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। और मैं हैप्पी बर्थडे इसलिए भी बोल रहा हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि टुडे इज द फर्स्ट डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी बचे हुए जीवन का आज पहला दिन है। जो समय बीत गया उसको कोई बदल नहीं सकता, लेकिन जो समय बच गया है उसको शानदार बना सकते हैं हम लोग। ऑलरेडी बहुत सारे लीडर्स ने बहुत कुछ कह दिया है। मेरी डायरेक्ट सर्विस यात्रा 2001 में स्टार्ट हुई। आज 23 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर। इस 23 साल में बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ सीखा। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या एक चीज है जो किसी भी डायरेक्ट सेलर को किसी भी जगह पे कामयाब बना सकती है, तो मैं चंचल जी को सुन रहा था, उन्होंने एक शब्द यूज किया था, फोकस। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस डिजिटल दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, मैं खुद सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ और बहुत मेरा काम रहता है। मैं आप सबको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि स्टेज पर खड़ा होकर अपने फोकस को बनाए रखिए, क्योंकि आपसे बड़ा दुश्मन आपका कोई नहीं है। अपने फोकस को बनाए रखिए। प्रॉब्लम क्या है कि शिकार करने के लिए आदमी जब घर से बाहर जाता है ना और तीर कमान चलाता है, तो सबसे पहले उसको जब खरगोश नजर आता है तो उसको खरगोश पर निशाना लगाना होता है। खरगोश के पीछे पीछे भाग रहा होता है, पीछे पीछे भाग रहा होता है। जैसे ही तीर छोड़ने वाला होता है, अचानक उसको हिरण नजर आता है। वो उसका निशाना खरगोश से हट के हिरण पे आ जाता है। उसको लगता है मार ज्यादा मिलेगा। फिर बड़ी मुश्किल से उस पर फोकस करता है। 10-5 मिनट जब उसके पीछे भागता है, तीर छोड़ने वाला होता है, अचानक बारहसिंगा नजर आता है। उसको लगता है यहां मार ज्यादा मिलेगा, इसको छोड़, इसको पकड़। तो जैसे ही बारहसिंगा पे शूट करने वाला होता है, थोड़ी देर में उसको दिखता है जिराफ। उसको लगता है छोड़ बारहसिंगा, जिराफ ज्यादा कर रहा है, इसको पकड़। ये जिंदगी भर अपने टारगेट बदलता रहता है और खाली हाथ जब घर वापस आता है तो दोष देता है सारा किस्मत ही खराब थी। आखिर में तो लगता है मेरा किस्मत ही खराब था, कुछ मिला ही नहीं मुझे यार। और अपनी दुख भरी कहानी अपने माँ बाप को बताता है कि मेरी किस्मत खराब है। और बाप तो बाप होता है, माँ तो माँ होती है। आखिर माँ नहीं जाती कि किस्मत खराब होगी बेचारे की, इसीलिए कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन मैं बता दूं, जब बड़े हो जाएंगे आप, शादी ब्याह हो जाएगा, तो ये कहानी बच्चों के आगे मत सुनाना कि किस्मत खराब है। बच्चे में से कोई एक बच्चा ऐसा होगा जो आपको बोल देगा कि पापा एक जगह टिक के काम करते ना तो कामयाब हो जाते। मुंह मारने रहे ना जीवन भर, तो ये प्रॉब्लम है। मेरी बहुत बहुत बधाई है, आप सबको शुभकामनाएं हैं। कहने का तो बहुत सारा मन है, लेकिन समय इजाजत नहीं देता। अरे भाई कैसे बोले, चुप कर जा, पहले 1.5 मिनट खा गया मेरे। बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप सब लोगों से बात कर रहा हूँ। कभी और मौका मिलेगा तो फिर आपसे बहुत सारी बातें करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों आपकी जोरदार ताली के साथ बुलाना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट जोरदार ताली फॉर मिस्टर रमेश पुन्हानी का जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ही जस्ट नंबर, ये जरूरी नहीं आप उम्र के किस पड़ाव पे काम को स्टार्ट करते हैं। आज मैं स्टार्ट करूँगा एक कहानी से, और वो कहानी किसी की नहीं, मेरी खुद की है। 57 साल की उम्र में स्टार्ट करते हुए 20 साल की जर्नी, कई उतार चढ़ाव, रोज नया एक्सपीरियंस। तो इस 20 साल की जर्नी मैंने कंप्लीट की है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ और आप सब भी मेरे को बधाई दीजिए, क्योंकि मेरे को भी 20 साल हो गए मैसेज के साथ।
कंपनी करने के बाद, भटकने के बाद, सफलताओं और असफलताओं के दौर से जब मेरी मुलाकात दीपक सूद जी से हुई, उनकी 1 साल की प्रेरणा और प्रोत्साहन और उसके बाद पॉलिटिशियन का विजन, उनकी गाइडलाइन के आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कर देंगे। आप पहले 30-40 कंपनी कर चुके हैं और आपका फ्यूचर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही ब्राइट है। अब आई कंपनी करेंगे तो आपको टाइम फ्रीडम मिलेगी, मनी फ्रीडम मिलेगी, और जो सपना होता है सबका राइटिंग इनकम का, तो वो आपको मिलेगा। दोस्तों, मैं छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा ब्रूस ली की। ब्रूस ली वर्ल्ड के सबसे बड़े मार्शल आर्ट प्लेयर हुए हैं। ब्रूस ली की 2 टांगे थी, उनके दोनों टांगों में 1 इंच का अंतर था और उनकी आई साइट -10 पे थी। उनको अपना अपोनेंट नजर नहीं आता था बिना लेंस के, पर ब्रूस ली रोज 5000 की डेली प्रैक्टिस करते थे। और ब्रूस ली वो कहते थे मुझे किसी से डर नहीं लगता, तो 10,000 की क्लोन मारता है अलग अलग तरह से एक काम को करने के लिए, पर मेरे को उनसे डर लगता है तो एक किक मारने के लिए 10,000 बार प्रैक्टिस करता है। तो वही ये स्टोरी मेरे पे चलती है कि 30-40 कंपनी करने के बाद मैंने एक कंपनी में विश्वास किया, वो थी वेस्टीज। और वेस्टीज तो मैंने वही अपनाया जैसे ब्रूस ली ने किया था। मैंने 10,000 अलग अलग तरीके से काम नहीं किया। वेस्टीज को मैंने एक काम करने के लिए 10,000 बार प्रैक्टिस की। वो था वेस्टीज का सिस्टम और वेस्टीज की गाइडलाइन जो मेरे को मिस्टर बाली ने दी थी, हमारी मैनेजमेंट ने मेरे को दी थी। वही मेरी कामयाबी का राज है। दोस्तों, मंजिल नहीं मिलती किसी को कभी भी जो अपने रोज इरादे और तो रोज बदलते हैं। तो मैंने एक ही कंपनी में विश्वास किया, 20 साल उसमें काम किया और उसमें सफलता प्राप्त की। और आज 77 साल की उम्र में तो मेरे को राइटिंग मिल रही है, टाइम फ्रीडम मिल रही है, मनी फ्रीडम मिल रही है। और दोस्तों, ये एक जनरेशन प्लान है। वैसी कौन सी प्लान है? जनरेशन प्लान। आज मेरी 2nd जनरेशन, मेरी बिटिया मेरे साथ काम कर रही है और उसके बाद में 3rd जनरेशन को भी वैसे के लिए तैयार करता हूँ। जनरेशन टू जनरेशन। एंड में मंजिल नहीं मिलती, ऐसे ही किसी को दिल में एक जुनून पैदा करना पड़ेगा वैसे का। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. ये आपका बुकिंग, thank you, sir. With that, my dear friends, जोरदार तालियां for our next Mr. Gursharan Singh. Come on, everyone. एक बार जोरदार तालियां Mr. Gursharan Singh. कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के देखो यारो। तो आज वो सबका जो भी हम लोगों ने देखा था वो पूरा हुआ है। 20 साल हुए हमारी कंपनी को और मैं यही कामना करती हूँ कि आगे भी साल दर साल हम इसी तरह से लाखों लोग, हजारों नहीं लाखों लोग मिल करके और इसी तरह से एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते रहे। तो हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। सपने जो है वो सब देखते हैं, हमने भी देखे थे कि बड़ा घर होए, गाड़ियां हो, बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, लेकिन स्टार्टिंग में ये सब कुछ लग नहीं रहा था कि पूरा होगा। लेकिन जब से वेस्टीज जो है हमारी जिंदगी में आई, तब से सपने एक के बाद एक पूरे होते चले गए। कभी कामना थी कि लोगों के बच्चे जो है वो फॉरेन कंट्री में पढ़ते हैं, हम भी चाहते थे कि हमारे बच्चे भी फॉरेन कंट्री में पढ़ाई करें और ये मुमकिन हो सका वेस्टीज की बदौलत। आज हमारी बेटी भी कनाडा में पढ़ाई कर रही है और वो भी एक अच्छे कॉलेज से। तो ये सब वेस्टीज की बदौलत ही हो पाया। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप भी वेस्टीज के ऊपर अपना विश्वास बना के रखें, अपने ऊपर विश्वास करें।
क्योंकि कुछ आहों में कट गई, कुछ राहों में कट गई, कुछ सोते हुए कट गई, कुछ जागते हुए कट गई। मंजिल पर पहुंच गए, मंजिल पे जाने वाले राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। गुड मॉर्निंग। चार भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, पापा की फैक्ट्री है। नेचुरली बड़ा होकर उसी को ज्वाइन करना था और वही हुआ। जैसे ही बड़ा हुआ पापा की फैक्ट्री को ज्वाइन किया, उस काम मशीनों को बनाते हुए मैंने एक दर्द महसूस किया कि वो सपने, वो पैसे जो मुझे चाहिए वो यहाँ से पूरे नहीं हो सकते। तलाश में निकल पड़ा कुछ और, मोर मनी की तलाश में, मोर मनी। और जब मुझे वेस्टीज मिली, मिस्टर पुनानी ने मेरे को बताई 20 सितंबर, उस 20 तारीख को जब मैंने वेस्टीज को देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये कंपनी मेरी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि ये भी एक आम कंपनी की तरह संभाल सकती है। लेकिन उनके प्रेशर के बाद जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया तो देखते देखते इस बिजनेस के अंदर मेरी जिंदगी के अंदर बदलाव आने लगे। मैं लोगों के पास जाने लगा, लोगों से बात करने लगा, और जैसे जैसे मैं लोगों से बात करता था लोग मुझे मना करते थे, मेरा हौसला बढ़ता था। मैं ये समझता था कि मैं इस आ नहीं पाया, मैं आगे निकला और इस बिजनेस को जैसे मैं और गहराई के अंदर जाता रहा, मेरी इनकम बदलती गई। वो 248 का मेरा पहला चेक देखते ही देखते हजारों में बदल गया। और 2008 मैंने अपने लिए पहली गाड़ी इंडिका ली और उस इंडिका को मैंने स्कूटर की तरह बढ़ाया। गली गली जाकर जहाँ भी दिल करता था खड़ी कर देता था, ताकि वापस आने पर ना भी मिले तो कोई परवाह नहीं। और उसके बाद मैंने 2010 में ऑडी A4 और ये सिलसिला बढ़ता चला गया। और देखते देखते मैंने 2 और गाड़ियाँ ली, डस्टर और स्विफ्ट। और 2018 में मैंने 5वीं गाड़ी ली, Q5। 33 फॉरेन ट्रिप मैंने वेस्टीज से किए। ये वो कंपनी है जब लोग एक जगह जाने के लिए सोचते हैं, इसमें मुझे 33 फॉरेन दे दिए हैं। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां बना चुका हूँ, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, अमाउंट मैं बताने वाला नहीं हूँ आपको। और इतना सब कुछ मेरा इस बिजनेस से बना। और रियली इसके पीछे सबसे बड़ी जो पावर थी वो थी सप्लीमेंट, क्योंकि मैं जब किसी को कोई सप्लीमेंट देता था उसके रिजल्ट आते थे तो उसका हौसला बढ़ता था, मुझे नए लोगों के पास जाने का मौका मिलता था। माय डियर, मैंने जो जिंदगी में नहीं सोचा था वो हुआ। आज BNC का मेंबर का मतलब होता है कि 10 लाख रुपए महीने से ज्यादा की इनकम जिसकी होती है वही बनता है। इस हॉल में जितने भी लोग इस तरफ बैठे हैं और जो पिछली तरफ बैठे हैं, मैं सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वेस्टीज के अंदर आपके ये सभी सपने पूरे हो सकते हैं बिकॉज ऑफ बिलीव। आज ये केवल एक कंपनी नहीं है, ये आज एक केवल कंपनी नहीं है, ये 20 साल का इतिहास है, ये 20 साल की गारंटी है। आज इस कंपनी का इतिहास है कि हमारे पैसे ना जाने जितने ही लोगों की जिंदगी यहाँ बदल सकती है। मैं आप सब लोगों को इन्वाइट करता हूँ और एक मैसेज देकर इसे अपनी स्पीच को क्लोज करूंगा। तो वो मैसेज है, चलेगी तो चलेगी तो चलेगी तो तोड़ेगी भी और रहेगी भी। थैंक यू। Thank you so much, sir. And with that applause, I'd like to request Mr. R.S. Rajan. Come on, everybody. A huge round of applause. Come on. A very good morning. Morning. Oh, let me wish you 20th anniversary. And yeah, great. I'll just finish my story very shortly. And first, please excuse me. I don't know Hindi more, so I'm talking in English. Please excuse me for that. I'm coming from South India, Tamil Nadu. I can thank. Vanakkam, Tamil Nadu. Thank you so much. So first I would like to thank the great management of Vestige, Mr. Gautapalli sir, Mr. Kamalbir Singh and Mr. Deepak Sood for creating this great platform. Thank you so much, sir. And very much thanks to my messenger of God, how I call him. Not just messenger of God. I'm able to remember, he persistently called me.
for more than 2-3 times. Even when I said no, his persistence was there. And because of the persistence, I was able to see this. And looking back, at the age of 30, when I was working in the public sector, I started realizing that job is not the end result. So I wanted to get into something where I will get financial freedom. So at the age of 30, started things, nothing happened. At the age of 42, entered into the network marketing. Another 10 years into another company. But success was very, very good. But that was the time when I was at the lowest ebb. I had lost my wife. I had sold my house. That was the time when Siddharth approached me. And when I saw it and then I was able to analyze it, I was able to feel, yes, this is what I was dreaming for. So at this time, in Tamil Nadu, nobody knew this teach. But I had a determination, I had a focus, and with the great support of Siddharth and Mr. Bali sir, we were able to build a team there with the office of today. We have got, it's not my success. There are 10,000 people who are now traveling in the road of financial freedom. Leaving alone my success, getting cars and getting a house. I lost my house, but here I have purchased 1.5 years back nearly 3.5 crores worth house. That is what this is all about. And my dear friends, this is not just the only platform, this is not just a platform for success. But what I am able to see is this is the platform where we can make many people successful. Very, very people successful. And when we make them successful, the very important thing is not even a single person will be hurt by just 1%. That type of opportunity today is not available to the entire globe. So we are into that because of the blessings of God. So let us hold this tightly, have our focus, dream, make our family freedom, and not only that, change many people's life, and let us lift the society of India to a great height. Thank you so much. All the best. God bless you. Thank you so much, sir. Thank you. And with that, my dear friends, जोरदार तालियां. Our next Mr. Arpana Dev. Come on, everyone, जोरदार तालियां.